हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कासा अ बैंकर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीआईबी को समर्पित इस चैनल में। दोस्तों, जीआईबी 2021 का पहला जीआईबी का एग्ज़ाम, मई का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 24 फरवरी से इसके फॉर्म्स ऑनलाइन भरना चालू हो चुके हैं और वो लगातार 21 मार्च तक ये फॉर्म हम भर सकते हैं। तो उसी के बारे में ये वीडियो है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साइट और कैसे हमें जाना है और इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आईआईबीएफ जिस साइट से हमें ये फॉर्म भरना होता है, वही एक वो महत्वपूर्ण साइट है जो कि हमारी सबसे मेन साइट होती है, जिससे कि हम ऑनलाइन इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो साइट है जो ओपन हो रही है और ये है जीआईबी का एग्ज़ामिनेशन के बारे में कि जीआईबी का एग्ज़ामिनेशन इस बार 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फ़ीस मतलब मात्र 1300 रुपये आपको जो भरने होंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस के, वो आपको भरने पड़ेंगे अप टू 24 से 28 फरवरी। तो वो और 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आप नॉर्मल एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज आपको देना पड़ेगा। 15 मार्च से 21 मार्च के बीच में आपको नॉर्मल फ़ीस के अलावा 200 रुपये और देना पड़ेगा। ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ामिनेशन की डेट्स हैं 2 मई, 9 मई और 16 मई। 2 मई को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग का हो एग्ज़ाम होगा। 9 मई को अकाउंट एंड फाइनेंस एंड ऑफ बैंकर्स का एग्ज़ाम होगा। वहीं 16 मई को 16 मई को लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा ये जो डेट है वो साल के दूसरे भाग की, जब जीआईबी साल में चूँकि 2 बार होता है, तो जब वो जो दिसंबर या नवंबर वाला जीआईबी होता है उसकी ये डेट्स हैं। तो पहले हमारा भी लक्ष्य है कि हमें मई में ही इस एग्ज़ाम को निकाल लेना है। तो जीआईबी अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको जो फ़ीस लगेगी 2700 रुपये। सेकेंड अटैम्प्ट फ़ी अगर आप इसके पहले भी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और एग्ज़ाम दे चुके हैं या आप रिपीट कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो आपको 1300 रुपये देने हैं। इसके अलावा दोस्तों, रूल्स एंड सिलेबस, सेंट्रल लिस्ट, अप्लाई ऑनलाइन स्टडी बुक्स, ई लर्निंग, इसको भी आप आईबीएफ की साइट से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार रूल्स एंड सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है रूल्स एंड सिलेबस इसके। तो रूल्स एंड सिलेबस भी बिल्कुल इसके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं। एलिजिबिलिटी, जो भी आप अगर बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। 12वीं आपको पास होना चाहिए। सब्जेक्ट जैसे कि बताया आपको, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के। पासिंग क्राइटेरिया भी नॉर्मल है, 50 नंबर आपको 100 में से लाने पड़ेंगे एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए। वहीं एग्रीगेट आपका 150 होना चाहिए तीनों ही पेपर्स को मिलाकर। अगर किसी एक पेपर में आपके 45 से 50 के बीच में नंबर आते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन उसकी आपको कवरिंग अगले पेपर में अच्छे मार्क्स ला के करना पड़ेगा। मतलब टोटल एवरेज 150 नंबर आपका आना चाहिए। टाइम लिमिट जो होती है, ये आपको 2 साल में एग्ज़ाम पास करना होता है। 4 अटैम्प्ट आपको मिलते हैं, फिर आपका अगले बार से फिर से 2 साल भी अगर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर 5वां जो अटैम्प्ट होता है वो फिर शुरुआत से गिना जाता है। तो पहली बार में ही निकाल लें तो बहुत सारा पैसा और बहुत सारा हमारा टाइम बचता है। सॉरी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हम मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन हिंदी और इंग्लिश में होगा, पैटर्न होगा इस एग्ज़ाम का, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, उसके टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और कुछ क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन 2 घंटे मिलेंगे। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है उसकी लिस्ट अवेलेबल रहती है साइट पर, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया अगर हम देखें तो आपको फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट of the candidate, the examination is first attempt for awarding the class
क्लास अगर चाहिए, आपकी फ़र्स्ट क्लास है या आउटस्टैंडिंग क्लास है तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 60% के ऊपर लाने पड़ेंगे, तो वो आपका फर्स्ट क्लास कहलाएगा। वहीं आप अगर 70% के ऊपर लाते हैं तो आपको ये फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन कहलाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको AIBF की साइट पर जाना है। स्टडी मटेरियल भी अब आजकल वहाँ पर अवेलेबल है। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तब भी आपसे स्टडी ई लर्निंग के लिए पूछा जाता है, तो वो कुछ 100-200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा कर आपसे ई लर्निंग की भी सुविधा देते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि पढ़ाई सिलेबस, पूरा सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है। काफ़ी वास्ट सिलेबस है और काफ़ी नॉलेजेबल सिलेबस है इसका। इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आप ज़रूर जानें और ये एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी करें। बहुत आसानी से ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं पहले ही अटैम्प्ट में, जो पहली बार दे रहे हैं। कैलकुलेटर का यूज़ हम जो है नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज़ अकाउंट्स के पेपर में कर सकते हैं। बाकी सभी कुछ दोस्तों नॉर्मल है कि एडमिट कार्ड लेकर जाना है, रूल्स पेनल्टीज़, और हमें सही तरीके से एग्ज़ाम जाना है, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और पास होना है। पहली बार में ही पास होने का प्रयास करें, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कुछ बुक्स होती हैं मैकमिलन की बुक्स पर चलती हैं तीनों ही, उनको ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा मैं इस बार प्रयास करूँगा कि मैं अच्छे से डेडिकेटली होके इसमें वीडियोस डाल सकूं, ताकि आपकी तैयारी आपके लिए आसान हो जाए, है ना। मैं बुलेट पॉइंट्स सोच रहा हूँ कि बुलेट पॉइंट्स डालूँगा। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़िए और मुझे बताइए कि क्या और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। और किसी तरह कोई जानकारी अगर JIB से रिलेटेड आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे मेरे मैसेज करिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए वीडियो। तो छोटा सा वीडियो मैंने प्रयास किया है दोस्तों, थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़िए मेरे साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट, जल्दी से फॉर्म भरिए और तैयारी चालू कर दीजिए। ओके, बाय बाय।